वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आज ना आपसे एक मसले पे रहनुमाई इजाज़त चाहिए थी कि आजकल पेशेंट्स हैं, उनमें एक मसला बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, जैसे कि डिस्पेजिया और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहा है। ये क्यों होता है और इसका क्या हल है? अच्छा, डिस्फेजिया और रिफ्लक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं, बल्कि दो अपोजिट चीजें हम कह सकते हैं। डिस्फेजिया वो होता है जब मरीज कहता है जी मैं खाना खाता हूँ और वो अंदर नहीं जाता मुझसे। तो आमतौर पे शुरू में ये डिस्फेजिया टू सॉलिड्स होता है कि सॉलिड खाना अंदर नहीं जाता, फिर पानी पीना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, वो अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली क्या होता है, पानी भी अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है इसकी कि पहले सॉलिड्स अंदर नहीं जा रहे, फिर लिक्विड से भी खाने पीने से बंदा रह जाता है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है, जो रिफ्लक्स आपने बताया, रिफ्लक्स क्या है, जो मैदे के अंदर तेजाबियत या खाना जो हमने खाया वो वापस आ जाता है। पेशेंट कहता है जी मैं जब लेटता हूँ तो वो मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, अगर खाना खाया हो तो वो खाना वापस आ जाता है। इसे कहते हैं रिफ्लक्स। और ये दोनों बीमारियां जो हैं ये हमारा जो मैदे का एंड वो स्टार्ट है जहाँ पर, या खुराक की नाली का एंड है, आम जुबान में उसको लोग कहते हैं मैदे का ढक्कन। ठीक है, जो स्फिंक्टर होता है हमारा, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, वो अगर मसल्स पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहे तो रिफ्लक्स होगा, यानी स्टमक से खाना वापस आ जाएगा, तेजाबियत वापस आ जाएगी। और अगर वो ज्यादा टाइट हो गया किसी भी वजह से तो वो खाना अंदर नहीं जाने देगा। अच्छा ये सर, ये डिस्फेजिया। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है कि ये एज के साथ-साथ होती है? नहीं, ये इसके दो तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं। हुँ। जो रिफ्लक्स है वो तो आम तौर पे जब हर्निया बनता है ना, हमारे पेट और सीने के दरमियान, फेफड़ों के दरमियान में एक पर्दा है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। जी। उस डायफ्राम के अंदर एक सुराख है, नॉर्मल सब में होता है, उस सुराख से मैदा हमारे सीने से होते हुए पेट तक जाता है। ठीक है। वो खुराक की जो नाली है वो मैदे तक जाती है सीने से होते हुए। तो उस पर्दे के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए, वो सुराख ज्यादा खुल जाए, तो फिर वो उसका मैकेनिज्म जो बंद होने वाला है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से रिफ्लक्स होता है। ठीक है। और डिस्फेजिया वो क्या है कि जो पट्टे हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, वो कंजेनिटल नहीं होते आमतौर पे, लेकिन ये यंग एज की बीमारी है। डिस्फेजिया जो है ये यंग एज की बीमारी है। खुदा ना खास्ता कैंसर की वजह से भी हो सकता है डिस्फेजिया, कि कोई ऐसी ग्रोथ आ गई, ट्यूमर पैदा हो गया जिसकी वजह से वो रास्ता बंद हो गया। अच्छा ठीक है। सर, इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्योंकि हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि इसका हम 25 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, अभी तक वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, हम्म। मगर उनका प्रॉपर हल नहीं निकल पा रहा। ठीक है, अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि जो इसे प्रॉपर ठीक कर सके? बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि मेडिसिन लोग लेते रहते हैं सारी उम्र के जी। जी। अपने राइजिक है, नेक्सम है, बहुत सारे डिफरेंट कैप्सूल्स के नाम है मार्केट में अवेलेबल है, वो हम खा रहे हैं, सिरप बहुत सारे पी रहे हैं, वक्ती तौर पे आराम आता है लेकिन फिर मसला वहीं का वहीं है। जी। अगर इसको हल नहीं करते जी। तो फिर इसमें खुदा ना खास्ता कैंसर के भी चांसेस हैं। अगर ये मसला हल ना हो रिफ्लक्स वाला, तो क्योंकि तेजाबियत की वजह से जो मैदा है वो जलना शुरू हो जाता है, मैदे से तेजाबियत ऊपर आती है तो जी। खुराक की नाली जलना शुरू हो जाती है। मैदा तेजाब को बर्दाश्त कर सकता है, हुँ। खुराक की नाली जो है वो तेजाब को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनी हुई। तो जब ये वीक होंगे मसल्स, मैदे से तेजाबियत ऊपर आएगी जब खुराक की नाली में, तो वो कैंसर का सबब बनती है अगर ज्यादा अरसे तक रहे वो। मेडिसिन पे ठीक है, आप थोड़ा बहुत अरसा गुजार सकते हैं वो, लेकिन वक्ती इलाज है, मुस्तकिल इलाज इसका ऑपरेशन है। अच्छा, ओके। और जो सर ये दूसरी चीज है मैं आपको बताऊं, जो आपने बताया डिस्फेजिया, जी। खाना अंदर नहीं जा रहा, जी। उसका भी मुस्तकिल इलाज ऑपरेशन ही है। लेकिन हम वो कुछ टेस्ट करके फिर फैसला करते हैं कि इस ऑपरेशन से या कितना फायदा होगा मरीज को, और कितने अरसे तक जो है ना वो आमतौर पे फौरन ठीक हो जाते हैं मरीज ऑपरेशन। कि जो पेशेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाँ मेडिकेशन से ठीक हो जाए, जल्दी लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये मेडिसिन से प्रॉपर ठीक हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं किसी तरह ऑपरेशन से बच जाऊं, किसी का भी दिल नहीं करता अंडर द नाइफ जाने को। लेकिन जिस चीज का इलाज ऑपरेशन है तो वो ऑपरेशन ही है उसका इलाज। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सालों साल मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहे, अल्टीमेटली ऑपरेशन। अच्छा, पहले ऑपरेशन से लोग डरते थे इसके, इवन सर्जन्स भी अवॉइड करते थे ऑपरेशन को। रीजन कि पहले यह सर्जरी होती थी ओपन। जी। अब चूंकि एडवांसमेंट है, मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं, तो मैं ये सारे काम कैमरे के जरिए करता हूँ। पहले ये पूरा इंसिजन देते थे हम, कट लगाते थे पूरा, इतना बड़ा कट लगाकर तकरीबन आप कह लें कि 6 से 8 इंच इधर और 6 से 8 इंच इधर,
पसलियों के दोनों जानिब कट लगाकर यह ऑपरेशन किया जाता था, जो कि मरीज के लिए बड़ा मुश्किल है और सर्जन के लिए बड़ा मुश्किल होता था इस ऑपरेशन को करना और फिर मरीज के लिए इसको बर्दाश्त करना। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, एडिशन, हर्निया, कॉम्प्लिकेशन होती थी इसकी। क्या है रिफ्लक्स? जो मैदे से तेजाबियत खुराक की नाली में आ जाती है, खट्टा पानी आ जाता है मुंह में या खाना फंसता है, तो इसका इलाज अब जदीद तरीके से कैमरे के जरिए मुमकिन है, जिसमें हम छोटे छोटे से 4 सुराख करते हैं। की होल सर्जरी भी कहते हैं इसको, लोग लेजर सर्जरी भी कहते हैं इसको। तो इससे बड़े आसानी से ये इलाज मुमकिन है। 1 से 1.5 घंटे का ऑपरेशन है और पेशेंट नेक्स्ट डे घर चला जाता है बड़े आराम से। उसमें हम करते क्या हैं? अगर तो रिफ्लक्स है तो फिर हम निसन फंडोप्लाइकेशन है, जिसमें एक तो जो डिफेक्ट है वहां पर उसे क्लोज करते हैं। हर्निया डिफेक्ट होता है वहां पर आमतौर पे एक छोटा सा सुराख होता है, उसको हम बंद कर देते हैं। प्लस जो स्टमक है उसको खुराक की नाली के ऊपर लपेट के एक नया वैल्व बनाते हैं, ताकि वो वहां पे जो मसल वीक हुए हैं उनको मजबूती मिल सके और खाना वापस ना जाए मैदे से ऊपर। ये एक तो ये इलाज है रिफ्लक्स का। दूसरा, अगर डिस्फेजिया है यानी खाना फंस रहा है, तो फिर उसके लिए सबसे पहले एंडोस्कोपी करते हैं कि क्या वजह है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ट्यूमर है, कैंसर है, उसका इलाज भी कैमरे के जरिए मुमकिन है। और अगर सिंपल एकलेजिया एक बीमारी होती है जिसमें ये पट्टे ज्यादा मजबूत हो जाते हैं और खाने को खुराक की नाली से मैदे में नहीं जाने देते, ठीक है, तो फिर हम इन पट्टों को थोड़ा सा कमजोर करते हैं, थोड़े से पट्टों को हम काट देते हैं, वीक करते हैं। उस वीक एरिया के ऊपर फिर हम स्टमक को ऊपर लपेट देते हैं, जिसको अगेन प्रोसीजर का नाम वही है, निसन फंडोप्लाइकेशन। तो ये सब कुछ कैमरे के जरिए मुमकिन है। तो किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है तो हमारे फेसबुक पेज से, हमारे इंस्टाग्राम से या हमारी वेबसाइट पे आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सर्जरी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है मरीज के लिए, लेकिन चूंकि लोगों को इसका पता नहीं है इसलिए सालों साल मेडिसिन लेते रहते हैं और एक रिस्क अपने साथ लेके चलते हैं कैंसर का, क्योंकि अगर रिफ्लक्स को ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।